के विदाई समय की
किंतु आप हित हेतु न करते काम, जिससे मिलता है मोक्ष का धाम। जिसने संसार में दुख सहते, सर्वज्ञ भी नाम कोई न कह सकते। आत्महित हेतु यदि वे काम करते, संसार ब्राह्मण कार्य अनंत करते। अनंत संपन्न वे मोक्ष को पाते, प्रत्यक्ष होकर शुद्ध बुद्ध बनते। रागी द्वेषी मोही जीव ये न कर पाते, सांसारिक कार्य में वे व्यस्त रहते। आत्मोत्थान हेतु भव्य करो है कार्य, कर्मनंदी का लक्ष्य आध्यात्म कार्य। कर्मनंदी का लक्ष्य आध्यात्म कार्य। मंदिर से प्रचार दिनांक 8/7/2014, मध्याह्न 2:34। कविता बिल्कुल अनवरत कर रही है प्रवाह, और देखो संदर्भ भी जोड़ते जाते हैं। जो स्वाध्याय का संदर्भ है वो भी जुड़ जाता है, जो सिचुएशन आपने कोई विदाई की सिचुएशन बनती है वो भी जुड़ गई और तीर्थ भी जुड़ गया। आगे पुष्पेंद्र जी पंडित कर यही बोल रहे हैं, बोले आपकी कविताओं की विशेषता या इससे स्वाध्याय भी होता। सामान्य तो आप लोग जितनी भी गीत या भक्ति बोलते हैं वो व्यक्ति परक या भक्ति परक ही होता है, लेकिन गुरुदेव का पूरा स्वाध्याय परक स्वाध्याय है। यहाँ कुछ गहन कविताएं बनी है। अभी जो जहाँ ज्ञानदान जी है ना, वहाँ ये वहाँ जाते हुए इसमें भेज दूंगा सब फोटो सहित। या कुछ दिन में छुप कर आ जाएगी। हाँ, आगे का विषय, अभी जो विषय चल रहा है सरल भी और आत्म उत्थान के लिए अत्यंत उपयोगी है। अथा तो अन्य भी जीव प्रकार भन्यते, जीवा खबदित दीहा बहिरपातः अंतरपाय परमपावियतु विहा अर्हन्तातः श्रीधाय। अब दूसरी तरह से जीव के भेद कहते हैं। जीव 3 प्रकार के हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। परमात्मा के भी 2 भेद है, हरियंत और सिद्ध। आत्मा 3 प्रकार के होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बाह्य द्रव्य शरीर पुत्र स्त्री वगैरह में ही जिनकी आत्मा है, अर्थात जो उन्हें ही आत्मा समझते हैं, वे बहिरात्मा है। जो शरीर से भिन्न आत्मा को जानते हैं वे अंतरात्मा है, अर्थात जो परम समाधि में स्थित होकर शरीर से भिन्न ज्ञानमय आत्मा को जानते हैं वे अंतरात्मा है। कहा भी है जो परम समाधि में स्थिर होकर देह से भिन्न ज्ञानमय परम आत्मा को निहारता है वही पंडित कहा जाता है। पर अर्थात सबसे उत्कृष्ट मां अर्थात अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी और समोचन आदि रूप बाह्य लक्ष्मी से विशिष्ट आत्मा को परमात्मा कहते हैं। वे परमात्मा 2 प्रकार के होते हैं, एक तो 46 गुण सहित परम देवादिदेव अनंत तीर्थंकर और एक सम्यक आदि 8 गुण सहित अथवा अनंत गुणों से युक्त और स्वात्मोपलब्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुए सिद्ध परमेश्वरी जो लोक के अग्रभाग में विराजमान है। कल पूरी कक्षा में 191 गाथा में आत्मा का महत्व, शुद्ध आत्मा का स्वरूप बताया गया था। ये जो शुद्ध आत्मा ही परम तीर्थ है, रत्न से युक्त ही जीव परम तीर्थ है, परंतु उस तीर्थ भूत बनने के लिए इन स्टेजों को प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाकर बन सकता है। संसार में जितने जीव है
उसको मुख्यतः कितने विभाग में विभक्त किया गया उसका वर्णन है। ऐसा वर्णन विज्ञान में, मनोविज्ञान में तो है ही नहीं, विदेश के किसी भी दर्शन में नहीं है, भारतीय दर्शन में तो है, जैन में, हिंदू में, बौद्ध में, परंतु ऐसे क्लियर क्लासिफिकेशन नहीं, परंतु वर्णन है। जैसे ज्यादा करे आप लोग को जैसे धर्म जानते हो, कोई क्लासिफिकेशन थोड़े, मैथमेटिकल थोड़े, वैज्ञानिक पद्धति थोड़े जानते हो, ऐसे ही हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में है। परंतु जैन धर्म में अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति से है, जो आधुनिक विज्ञान में ये एकदम संभव ही नहीं हुआ अभी तक। मैं तो पहले से जानता हूँ, प्रोफेसर प्रभादेव अभी 2-3 वर्ष पहले बोल रहे थे कि गुरुदेव अभी जीव विज्ञान में जो जैन धर्म की जो क्लासिफिकेशन नहीं है वो तो एकदम है। तो अभी जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ये सामान्य जीव विज्ञान से लेकर के जो परम जीव विज्ञान है, इसके पहले लगभग 1-1.5 महीना तक आयर में और वहां भी ये जो संसार जीव का विस्तार से वर्णन आ गया है। अभी उस विषय को मैं गौण करके जो आगे का विषय बताऊंगा। जीवा हवादि विधा 3 प्रकार के जीव, बहिरप्पा, बहिरात्मा, कह अंतरात्मा तथा अंतरात्मा, परमात्मा भी दुविधा और तीसरा है परमात्मा। परमात्मा के 2 भेद है, अर्हंता। इसी प्रकार बहिरात्मा के भी तो अनंतांतर भेद है, अंतरात्मा के भी असंख्यात भेद है, परमात्मा में केवल 2 भेद है, परमात्मा के ज्यादा भेद नहीं है। तो तत्पर सूत्र में बताएगा वो केवल व्यवहार से, कोई वहां भेद नहीं है सिद्ध भगवान में और अरिहंत भगवान में। और जैसे अरिहंत भगवान को और सिद्ध भगवान को भेद क्या किया, ये भी अति गौण है। अरिहंत में सिद्ध में कोई ज्यादा अंतर नहीं, सब ज्यादा भेद भवेद तो ये बहिरात्मा में ज्यादा, उसके बाद अंतरात्मा। परमात्मा में कोई ज्यादा भेद नहीं है, अति नगण्य भेद जो नहीं बोले, कोई जरूरी भी नहीं जानना, नहीं जानने में भी काम चलेगा, परंतु सबसे जानना पड़ेगा बहिरात्मा को। जो अभी मैं लगभग 1.5-2 महीने से पढ़ा रहा था, लक्ष्मीलाल जी ने पढ़े हैं, गोदावरी से पढ़े हैं, साधु संत पढ़े हैं। बहिरात्मा को जब हम जानेंगे सही रूप में, फिर अंतरात्मा को जान पाएंगे, अंतरात्मा को जानने पर परमात्मा को जानेंगे। परंतु धार्मिक लोगों में एक विपरीतपना है, बहिरात्मा अंतरात्मा जानते नहीं, एकदम छलांग मारते अंतरात्मा में और डूब करके मर जाते। ये ज्यादा करके मैंने अनुभव किया। और करके किसी भी पंथ में, माने किसी भी धर्म में, और यहाँ तक कि साधु संत में भी, साधु संत में भी, हमारे इन साधु में भी नहीं, कभी पहले भी आप लोग को नहीं, केवल खांडीपंथ नहीं, लगभग आप लोग को भी। ये विषय मैं आज मैं बहुत ज्यादा बताया हूँ, जैसे मैं उसको फिर रिपीट करता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। जो 1.5-2 महीने पढ़ाया उसको मैं बताता हूँ। जैसे आप लोग को LKG से लेकर विदेश के विश्वविद्यालय तक करोड़ों रुपया खर्च कर पढ़ते हो, वही यदि कोई साधु विज्ञानिक किताब पढ़ता हो, वैज्ञानिक के थैले में देखता है, वो मिथ्या और जानते कुछ नहीं। और जो वैज्ञानिक किताब है और वैज्ञानिक चल उससे भी ज्यादा हमारे शास्त्र में वर्णन है। परमात्मा का ज्यादा वर्णन नहीं है। परमात्मा का अभी भी जितने शास्त्र मैंने जो लगभग संपूर्ण शास्त्र अध्ययन कर लिया हूँ दिसंबर-सितंबर का, परमात्मा का तो जितना अभी उपलब्ध साहित्य है उसका हजारों भाग वर्णन है, हजारों भाग से बहुत कम है। और ये बहिरात्मा का ही वर्णन ज्यादा 1% वर्णन आत्मा परमात्मा का वर्णन हजारों में, और लगभग 800 वर्णन बहिरात्मा का,
और 199 पर अंतरात्मा का। बहुत कम वर्णन परमात्मा का, बहुत कम वर्णन। जैसे इष्ट उपदेश समय साथ ऐसे कुछ ग्रंथ में, और ज्यादा करके समय सार में। और ये अति भारत में अति धनात्मक ज्ञान है, जिसमें कल भी बोला सब वैज्ञानिकों प्रोफेसर को बहुत विपरीत ज्ञान है, भाव भी विपरीत है बहुत। और ज्यादा कर रूढ़िवादी धार्मिक लोगों को तो अति ज्यादा है, जो धर्म कर्म नहीं जानते नहीं करते उसमें भले भोला भालापन में नहीं है, पर धार्मिक लोगों में अति विपरीत। क्यों? ये बहिरात्मक किसका वर्णन है? अभी तो मैं 1.5-2 महीना संख्या में पढ़ा है। मिथ्या दुष्मन किसका? यही तो आप लोगों ने जानते, यही आप लोग जितने हैं और विक्रेत भी हैं, ये सब और लेकिन आप लोग भी सही नहीं जानते हो। मैं कोई झूठ नहीं बोलता, आप लोग निंदा नहीं करता, एकदम नहीं जानते। मैं तो यहाँ अनुभव किया, तो मैं कम से कम 300-400 साधु संत आचार्यों को पढ़ाया, उनको भी कोई सही ज्ञान नहीं। आप लोग कहाँ हो जाएगा? और भी विपरीत ज्ञान। मैं तो अभी भी बोला ना, देश में काल संपूर्ण वैज्ञानिकों को जो सुने तो वही जान पाएंगे, इन लोग तो बोल नहीं पाएंगे। अभी एकदम बोलते पूरा भारत गुलाम में हो, गुलाम की नींद में सोए हुए। आप लोग कानून, राजनीति, विज्ञान और शिक्षा और भाषा के गुलाम में, और सबने स्वीकार किया। आप लोग को ये भी नहीं जानते, ये विषय में बोलते हूँ, आप लोग को बताऊंगा। बहिरात्मा माने ये जो टट्टी पिशाब में, खून में, रोग में, आलू प्याज में, गंदगी जागा में, वीर्य में जो जीव होते हैं, वहां से प्रारंभ, और उसका ही वर्णन ज्यादा है। मैं अभी इन लोग को पढ़ा हुआ लगभग 1.5-2 महीना लगातार। नहीं, आप लोग कुछ जानते नहीं, ना कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत तो मेवाड़ बागड़े के लोग भोले भाले हैं, और 20-25 लोग को भोले भाले हैं, इतना गलत नहीं मानते हैं। अन्य प्रदेश के लोग को और विशेषकर 13पंथी, कांदीपंथी तो ज्यादा भी नहीं। इन लोग को भी ये कोई जानते नहीं, इन लोग को भी कोई जान नहीं, साधु को भी कोई जान। मैं तो रिसर्च करने के बाद फिर बोलता हूँ, पूरा सत्य को पहुंचने के बाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आप लोगों को विषय बोलता हूँ, आप लोग तो सुन लिए हैं। अभी जो नया 4-5 व्यक्ति है उनको, जैसे कोई साधु बीए में पढ़ लिया और आता जाता कुछ नहीं होगा, जैसे नखल करके पास हो गया, हमारा साधु बीए में पढ़ा है इस बोले। और बीए में क्या पढ़ता है आज से कमर से मैं ही जानता हूँ, आप लोग को नहीं समझता हूँ, आज समझ कुछ भी जानना रहेगा। दूसरा, कोई तुम्हारा छोरा छोरी पोता पोती पढ़ने के लिए जाते ही हमारा और उसका घमंड करो, प्रदर्शन करो। और कोई साधु यदि प्रवचन में कुरान का कोई ये पेपर का कोई नेता नटनेटू का बोल रहा, हमारे साधु कितना जानते हैं। परंतु कोई साधु, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे वैज्ञानिक मैं देखता हूँ या देश विदेश साहित्य पढ़ता हूँ, कैसे गलत काम करता है। तुम लोग को कुछ भी मालूम नहीं है, जितना हमारे शास्त्र में गलत काम का वर्णन है, इतना अच्छा काम का वर्णन नहीं है। आप लोग को 4-5 लिए लोग तो हजारों बोल दिया, इन लोग को भी कुछ नहीं जानते जैसे, इन लोग को भी विपरीत धारणा। अधिकांश हमारे पहले के भी साधु संत, अधिकांश साधु संत बहुत ज्यादा अब तुम्हारे जो अब लोग तो ज्यादा कोई उच्च ज्ञान विज्ञान नहीं जानते हो, जो अरबों रुपया दे करके जो तुम्हारे बच्चे, तुम लोग के बच्चे पढ़ते भी नहीं, जो देश विदेश में पढ़ते हैं मेडिकल साइंस से, और हमारे गोदावरी से पढ़े या तो पढ़ाते हैं,
उसका कोई बटनी और ये जो मेडिकल साइंस क्या है, यही कीड़े मकोड़े का ही वर्णन पड़ते हैं। ये हड्डी मांस के शरीर का, पेशाब का, हड्डी का, मांस का, इसका ही पढ़ते हैं। कुछ नहीं पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ, आप लोग को भी नहीं जानते। जो जानते सब जो पढ़ते उनको इतना क्लियर नहीं समझाता है, क्योंकि उनमें क्या है विदेश में लिखा, उनको तो केवल रुपया कमाने के लिए डिग्री प्राप्त करना है, वो जानते भी क्या होंगे। वो भी क्या जानते होंगे, वो तो इसको डिग्री है, पढ़ाई है, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो जितना हमारा धबला जय धबला गोमरसार है, जितने सिद्धांत ग्रंथ है, केवल ज्यादा करके मिथ्या दृष्टि का ही बना है। मैं कोई आप लोग जैसे धबला जय धबला नाम सुन के नहीं बोल रहा हूं, या दूसरे साधु जैसे रीडिंग करके नहीं, मैं केवल रीडिंग नहीं, हमारे साधु को पढ़ाया, ये सब क्या है, कितने ग्रंथ लिखे। जब आप मिथ्यात्व को जानोगे, उसका फल जानोगे, तब तो बच्चों के जैसे अभी मेरे कविता में इसका क्या फल है, क्या है। जैसे अभी भारत के लोग पढ़े लिखे ज्यादा मूर्ख हैं और जो आहार विहार व्यवहार करते हैं, जिसके कारण इतना रोग होता है, इतनी दुर्घटना होती है, सब होता है। पढ़े लिखे मूर्ख लोग भारत के लोग ज्यादा है, अति ज्यादा है। मैं कल भी वहां भी बोला था, सबके सामने बोला और सबने स्वीकार किया। वो तो जानते नहीं, उसको दूर कैसे, बिना जानते दोष गुण को। सबसे ज्यादा वर्णन हमारे सिद्धांत ग्रंथ में पाप और पापियों का वर्णन है। धवला जय धवला और महाधवला कितने खंड है मालूम है? एक साथ रखना आप उठा नहीं पाओगे। 16-16-48 वॉल्यूम, इससे भी बड़े बड़े वॉल्यूम। हमारे साधु को मैं कर्नाटक से लेकर के यूपी तक पढ़ाया था, पूरा संघ कई संघ, बहुत 50-60 साधु सुना। तो अभी मिथ्या दृष्टि जो मेरी कविता में मैं बोला, जैसे कल परसों बताया, जितने भी राजा महाराज सेठ गांव का देव से लेकर के टट्टी पिशाब के जो कीड़े मकोड़े, जो रोग के जो बीमारी रोगाणु, ये सब बढ़ जाते। आप लोग क्या जानते, जैसे हमारी एक खाने को बोला तो स्वीकार कर लिए, कितना इतने जानते होंगे मुसलमान है, मिथ्या देवशास्त्र गुरु के भक्ति करते, पूजा करते, वो सब बढ़ जाते, माने अरबों भाग भी नहीं जानते। अरबों भाग में बहुत ज्यादा बोल जाता, असंख्यात भाग में। कोई नहीं जानते हैं कि ये पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े राजा महाराज देव भी पिता समस्त गुणस्थान में अधिकांश जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में है। अनंत बहुभाग समस्त ब्रह्मांड उससे भी भरा हुआ। आज मैं प्रवचन में बोला था, इसमें भी लिखा हूं, समस्त तीर्थंकर भी यही बहिरात्म अवस्था में ही अनंत बहुभाग समय बिताए। समझ आ रहा आप लोग कुछ? ये सब सिद्धांत ग्रंथ का विषय है, कोई छोटे मोटे ग्रंथ का विषय नहीं है, वो अलग ग्रंथ, वो भी तुम लोग के गणित है। तुम लोग गणित तो यही रखती है, तुम लोग गणित क्या है, तुम लोग गणित कुछ भी नहीं है। देखा, इसलिए बहिरात्मा को सही जानने पर बिना जानते भले थोड़ा बहुत अन्य लोग पढ़ते, परंतु ये सोचते नहीं कि ऐसा हमारे ग्रंथ में ये पापियों का, शराबी कबाबियों का, मिथ्या दृष्टियों का, नारकियों का, ये कीड़ों मकोड़ों का ज्यादा वर्णन क्यों है? इतना ही बोल, 24 टन में पढ़ा हूं। क्या 24 टन? उसका रहस्य नहीं, इतनी गति, इतनी जाति, इतनी ये इसलिए पहले बहिरात्मा जिसमें हम
हमारे तीर्थंकर भी अधिकांश समय उसमें ही बिताए। सुबह में बोला था अंतरात्मा तो अति कम समय बिताते हैं। मान लो मैं कुछ लौकिक गणित में आप लोग को बताऊं तो लौकिक गणित आप लोगों को समझ नहीं आएगा। मान लो अभी तक जीव 1000 वर्ष जैसे वैज्ञानिकों अनुसार मान लो कि अभी मान लो 1 करोड़ वर्ष से जीव है, तो लगभग 99,99,999 वर्ष मिथ्या अवस्था में रहा। केवल 1 वर्ष बच गया। कितना समझा लो गणित तो आप लोग को अभी कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसमें लौकिक नहीं रहेगा, इतना सरल नहीं लौकिक अलौकिक अति कठिन। और अलौकिक गणित तो समझने के बाद तो समस्त ब्रह्मांड एक लगता है, इससे भी हल्का लगता है अलौकिक गणित। 1 वर्ष बचा केवल। 1 वर्ष में लगभग 4 महीना, कितने 3 सप्ताह 6 दिन अंतरात्मा में रहा, और बच गया कितना 1 दिन परमात्मा का 1 दिन केवल। हाँ, मैंने अरिहंत अवस्था रूप बोला, मैं भी बहुत ज्यादा भी बोल दिया हूं। हाँ, सिद्ध परमात्मा आनंद समय रहते हैं, परंतु सशरीर अरिहंत 1 दिन भी नहीं रहते हैं। तो इसीलिए स्वयं के दुर्दर्श को हम जब जानेंगे, जैसे कविता में लिखा, अभी भी इस कविता में लिखा, क्या अनंत बार जन्म मरण करते जीव, अनंत सुख दुख को भोगते जीव, शत्रु मित्र भाई बंधु बनते अनंत, पाप ताप संताप से होते संतुष्ट। आगे मैं लिखा हूं, ये सब कितने बार कर लिया, अनंत बार, किंतु आत्महित न करते काम, जिससे मिलता है मोक्ष का धाम। इसलिए ये संसार में दुख सहते, सर्व के बिना कोई न कह सकते। आत्महित हेतु यदि वे काम करते, संसार भ्रमणकारी का अनंतवा करते। कितना अनंतवा माने जानते हो? मान लो कि आप लोग तो समुद्र देखे क्या, जैसे समुद्र जैसे तो समुद्र नहीं है, झील भी नहीं है, तालाब है। उदयपुर में कोई झील है क्या? बोलते तो आप लोग झील नहीं, आप लोगों को भाषा ज्ञान नहीं है, भूगोल ज्ञान नहीं है। झील तो प्राकृतिक होता है, लेक बोलते हैं, खद बोलते हैं, ये तालाब है। जो समुद्र है, महासमुद्र, महासमुद्र का पानी मान लो अनंत है, 1 ड्रॉप है। अनंत भव माने महासमुद्र के ड्रॉप के पानी के बराबर। यदि इतना दुख सहन कर लिया, इतना जन्म मरण कर लिया, यदि उसका 1 ड्रॉप के बराबर दुख आत्महित के लिए करता, पुरुषार्थ आत्महित के लिए करता, हमारे आचार्य ने कई ग्रंथ में बोले, उसने वैज्ञानिक अग्रवाल साहब भी बोले थे, वीरवतिम अपरेण अकाज कला हलेन स्वयं नेतृत्व सन पश्य सम्भाषणेशम हृदय परिशा उत्कल उद्गलात भिन्न दानम नानु की उपलब्धि भांति को उपलब्धि। तो वो विषय अभी मैं बताऊंगा। ये सब जानोगे, ये पढ़ोगे ना सही, नहीं तो स्कूल कॉलेज में जैसे पढ़ते ना, ऐसा हो जाएगा। ये बायोलॉजी, बॉटनी, मेडिकल साइंस लेते हैं, इसलिए ये जानना जरूरी, वो जोड़ना जरूरी, इसलिए मैं इसको बताया। नहीं तो ऐसे ही है। क्यों मुझे पता चलेगा? जो स्वयं पढ़ता है और बच्चों को पढ़ाते हैं, और जैन धर्म उससे भी ज्यादा है, वही मैं वैज्ञानिक चले में लेता हूँ। वो भी विज्ञान चल में कोई ज्यादा प्रश्न के नहीं आता, वो तो ज्यादा थ्योरी ऑफ एवरीथिंग और कॉस्मोलॉजी ये आता है, पर ये लोगों को समझ नहीं आता। ये तो पशु था, ये शेर है, एक हेड़ू पकड़े खा रहा है, अरे हिस्सा देख रहा है, अरे तुम्हें और तुम्हारे एक कर जाए। जब उसको नहीं जानोगे, आप लोग को पढ़ना 6 डाला में
और भी कहीं में, हाँ जैसे ये तीन चक्के के दुख का बनना है बोला तो कोई भी एक दोहा तीन चक्के वहां तो रख ले के तोता की जैसे जिसमें वहां ही बोला था वैज्ञानिक संघ से। अब भारत के लोग को तोता की जैसे रख लेते हैं, हाँ माई की जैसे बोल लेते हैं सबको मैं बोला सब बोला और वही दृश्य देखते गलत हो जाता है। मैंने कुछ भारत में जैसे कल में बोला रियल भारत में कोई अभी स्वतंत्र चिंतन नहीं, मौलिक चिंतन नहीं, साधु संत नहीं समझते। देखो वही अभी वर्णन है, ये वर्णन तो कितना आ गया आपको पढ़े, इसका वर्णन आया टट्टी पिस्ता खून वीर्य, हाँ आलू प्याज लहसुन से लेकर के जितने जीव से प्रारंभ हुआ बिगनिंग, जीव का बिगनिंग कहाँ से? हाँ अंतरात्मा, अंतरात्मा। हाँ अभी मैं हाँ नहीं पूरा मुझे समझ गया था, क्लियर भाषा सुनने में नहीं। ये कथनचित जो सम्यक दृष्टि है अंतरात्मा में कथनचित आंशिक आएगी, जितने मिथ्या अभी तो आएगा टीका में। यही तो भ्रम को दूर करना चाहता है ना, हाँ यही वो गुणस्थान को सही रूप में जानने के बाद ये समझ आएगा। गुणस्थान ये सब मूल रूप में गुणस्थान का वर्णन है, गुमर सार में का धवल का जय धवल का वर्णन है। अभी देखो जीव आत्मनः त्रिविधा त्रिप्रकार भवन्ति, एक केचन बहिरात्मनः बहिर्द्रव्य विषये शरीरपुत्र कलतादि चेतन अचेतन रूपे आत्म ये सते बहिरात्मा अंत अभ्यंतरी शरीरादर भिन्न प्रतिभासमान आत्मा ये आत्मात्मा। यहाँ तो संक्षिप्त वर्णन है क्योंकि इसका वर्णन इसी ग्रंथ में इसी अध्याय में पहले बहुत कर लिया गया, जो लगभग मैं 1.5-2 महीना पढ़ाया हूँ। तो बहिरात्मा का सामान्य यहाँ लक्षण कोई ज्यादा विस्तार से गाणितीय और कर्णांक रूप में नहीं है, ये कोई कर्णांक का विषय नहीं है जो अभी चल रहा है, ये ज्यादा करके जैसे 6 डालेंगे अभी भी चल रहा है, मैं पहला ही कल परसों बता दिया। ये कोई हमारा जो सिद्धांत ग्रंथ का देश वर्णन नहीं है जो कल से चल रहा है, नहीं सिद्धांत ग्रंथ सब गणित गणित अलौकिक अलौकिक सब हर विषय केवल गणित से। तो ये सामान्य सामान्य वर्णन, सामान्य वर्णन अभी आगे आएगा। जो आत्म तत्व को नहीं जानता है, स्व तत्व को नहीं जानता है, भले कोई भी हो, वो सब मिथ्या दृष्टि है। बहिरा राजा महाराज चक्रवर्ती देव कोई, ये तो अति सरल विषय है। परम समाधि स्थित, हाँ, और जो सम्यक दृष्टि है, जो अभी मैं कई दिन से यही पढ़ा रहा हूं, जो शरीर से लेकर के भोग विलास से सबसे परे स्वयं को मानता है, श्रद्धान करता है, वह अंतरात्मा। परम समाधि स्थित संत देहादि देह विभिन्नम ज्ञानमय परमात्मनम ये जानते थे अंतरात्मनम भवति। परम समाधि में जो स्थित है, ऐसे कथनचित आत्मा गुणस्थान से प्रारंभ होता है। आत्मा गुणस्थान से ये सेक्टर 11 में थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ाया था, और हमारे साधु संत को अति विस्तार से ये सब पढ़ाया हूँ। जो गोमन सार जीव कांड कर्म कांड में वर्णन है, और धबला जय धबला में वर्णन है, छपड़ा साल लब्धि साल। अन्य जितने ग्रंथ में अति हल्का वर्णन है, कोई भी ग्रंथ हो, ये मैं जितने नाम ले लिया
इसको छोड़ करके संपूर्ण ग्रंथ में जैसे आर्ष कमच लिखा जाता है, संविधान या इतिहास कानून के जैसे। इतिहास कानून संविधान कोई गहन विषय नहीं है, बहुत हल्का विषय, अति हल्का ऐसे विषय। तो वो विषय के आधार पर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं। देह विभिन्न नानमऊ जो परमपो जिनई परम समाही परठियऊ पंडित सोजोई हवई। पंडित माने वस्तुतः पंडित कौन है यहाँ पर बताया गया। जैसा हमारे यहाँ वर्तमान कोई पढ़ता है स्कूल कॉलेज में, भले आता कुछ भी नहीं है और विपरीत आता है, उसको क्या बोल देते हैं, क्या मान लेते हैं? इसी प्रकार कोई केवल कुछ धार्मिक किताब पढ़ करके बासाल रुपए में बकबक कर रहा है, वो पंडित नहीं है। धार्मिक विषय के बोलता है वो भी हमारे आध्यात्मिक गुरु को पंडित नहीं माना गया। किसको माना गया पंडित? जो आत्मस्वरूप को केवल जानते नहीं, मानते नहीं, उसमें लीन रहते हैं, रमण करते हैं। तो इसका मतलब कौन हुआ पंडित? छठे गुणस्थान से प्रारंभ, वहां से लेकर के पंडित 13वां 14वां गुणस्थान तक। सहस्रनाम में भी आप लोग को पढ़े होंगे, आता है कि पंडित का नाम सहस्रनाम में आता है? हाँ, एकदम आता है। बोलो तो कहा था? शास्त्र में रख लेते, राम नाम जपना पड़ा भला। पंडित का मतलब जैसे अभी का मैं बता देता हूँ। अभी कोई फैशन करता है, बेचने करता है, माइक टीवी कंप्यूटर चलाता है, उसको क्या मान लेते हैं? आधुनिक। ऐसे कुछ किताब पढ़ लिया तो वो उसको पंडित में सब गलत है। जैसे मैं हमारे साधु को उदाहरण देता हूँ, एक गाड़ी में बड़े बड़े दार्शनिक वैज्ञानिक बैठे हुए हैं और एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी चलाने वाले वो बड़े बड़े दार्शनिक वैज्ञानिक लेखक चिंतक से बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गया ना। इसी प्रकार कोई मोबाइल चला लिया, कंप्यूटर चला लिया, ये कर लिया, तो आप लोग क्या मानते हो उसको? आधुनिक। क्योंकि आप लोगों में बुद्धि नहीं है। मैं यहाँ भी प्रश्न बोला, इसलिए पढ़े लिखे लोग को आप लोग सिर पर चढ़ा कहते हैं। इन लोग को जो अभी पढ़े लिखे लोग जो इतना भ्रष्ट अन्याय अत्याचार पापाचार करे, उसमें बड़ा कारण आप लोग को। मैं बहुत ही सब अनुसंधान, मेरे पास अगर कोई पढ़े लिखा लोग को ऐसे कर ही नहीं सकता। आप लोग को सुनने में कितना फटका लगा, 7-8 घंटे तक का। इसी प्रकार जो मैं अभी पहले से बता रहा हूं, कोई केवल ढोंग पाखंड कर लिया, उसको श्रेष्ठ मान। परंतु जो आत्म तत्व है, जो उसकी रुचि है, जो उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है, उसको तो आप लोग सब क्या मानते हो? ये तो गंवार का काम, निक्कम का काम, जिनके कोई कुछ नहीं है, वो है सब करें। मेरे पास तो कोई नहीं बोल पाते हैं, अन्य तो साधु संत को भी नोट करते रहते हैं सब। रोज नोट करते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में नहीं, क्योंकि मैं पहले नोट कर लेता हूँ। अरे आप हमारे साधु संत को बोल रहे, आप क्या, आप माता जी को और साधु को आप क्या जानते हो? अभी इतनी पढ़ाई, इतनी बड़ी बड़ी किताब, आप तो पहले पढ़े, आप क्या मालूम? मैं एकदम तरह से काफी है, गलत है। और जितना सब पाप क्या कौन कर रहे हैं? समस्त पाप अल्लाह माने भी सब ने माना, सब ने माना नहीं। इसी प्रकार
केवल एक आधा धार्मिक पढ़ाई करके बकबक कर रहा है, स्वार्थ कर रहा है, समाज को लड़ रहा है, आगम वृद्ध कर रहा है, उसको भी नहीं मान्यता मिलनी चाहिए, नहीं तो पाप भी आप लोग को लगेगा। समझ आ रहा कुछ? देखो देह विभिन्न हो नान में हो, जो परम बुद्धि नहीं, जो परमात्मा स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान और आचरण करता है, परमा समाधि परख्यो, जो परम समाधि में स्थित है, पंडियो सो भी सभी हम असंचित छठे साथ में गुणस्थान वाले साधु संत आचार्य भी पंडित नहीं है, हम भी पंडित नहीं है, अभी कुंद कुंद भी पंडित नहीं है। क्यों? जब समाज में स्थित होंगे तब जाकर पंडित। कुंद कुंद भूत बलि पुष्पदंत भी पंडित नहीं है। देखो क्या बताएगा? परम समाधि पर क्यों? परम समाधि में, परम समाधि कौन से? 8वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है। अभी पंचम काल तो इसलिए मैं स्वयं को क्या मानता हूँ? विद्यार्थी। मैं स्वयं को इसलिए मैं विद्यार्थी मानता हूँ। और हमारे यहाँ तो सुबह एक हल्दी के कान में आप तो कहते स्वयं को क्या मानते हैं? उद्योगपति। आप लोगों को मालूम है मैं कितने बच्चों को पढ़ा था? मालूम कि मैं 8वीं 10वीं के कक्षा के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो 11वीं 12वीं के बच्चे वहाँ पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं कि हम इससे इकट्ठा आके पढ़ते हैं और आता नहीं काला अक्षर भैंस। देखो हमारे यहाँ कितना गहन सूक्ष्म विषय है, कितना परम। कल युवा ने भी बोला और सबने स्वीकार किया एकदम, कोई भी नकार न क्या, वो भी भक्ति से, भक्ति से। अपि च केचन परमात्मनः, परमात्मा मान क्या? परा सर्वोत्कृष्ट मां अंतरंग बहिरंग लक्षण अनंत चतुष्टयादि समम सनादि रूपा लक्ष्मी एसम ते परात्मा ते च आत्मन परमात्मनः। कल मुझे आनंद आया, मैं तो वहां भाषण भी बोला और लिख भी रहे, बहुत आनंद आया। भले गर्मी में गया, वहां बैठे तो गर्मी में 7-8 घंटा बैठा, फिर चक्कर आ रहा, अभी भी चक्कर आ रहा है, उसके कारण आनंद मुझे। मैं जो चाहता था सब ने वही स्वीकार, ये विज्ञान, ये कानून, ये राजनीति कुछ भी नहीं है आध्यात्म के साथ। सब वैज्ञानिक से लेकर के जो सरकार के सलाहकार, आप लोग को होता ना और अच्छा रहता है, परंतु मेरा तो टेप हो जाता है, याद रहता है। देखो अभी देखो कौन है? जब कुंद कुंद भूत बलि पुष्पदम तो पंडित नहीं है, हम कहाँ से पंडित हो जाएंगे? और यदि कुंद कुंद भूत बलि पुष्पदम तो पंडित नहीं थे, आइंस्टीन, न्यूटन, हॉकिंग और गैलीलियो और कन्फ्यूशियस, हेगेले, सुकरात, प्लेटो, ये कहाँ पंडित हो जाएंगे? हाँ? मैं इसलिए वैज्ञानिक अग्रवाल को भी वहां पूछा था, वहां भी पूछा था। अब विदेशी क्यों उदाहरण देता हूँ? एक ने बहुत अच्छा उत्तर दिया पूरा विचित्र पेपर में। वो यहाँ के कुलपति थे, यहाँ भी थे। मेरा जो प्रवचन हुआ था विश्वविद्यालय, अब थे ना उस समय भी उनका हुआ था, मेरा भी हुआ था। कालराज क्या है ना? हाँ, बहुत अच्छा, सबसे उत्तम।
विशुद्ध पेपर भी मेरे पास है, सबको मिलाकर के संपूर्ण विशुद्ध पेपर एक तरफ, उनका विशुद्ध पेपर एक तरफ, सब संभाल पूरा मेरा ही भाव लगभग 100%, और कोई 80%, कोई 90%, कोई 95%, परंतु वो लगभग 100%। देखा अब, इसलिए जैसे मैं पहले बोलता था, ये लोग भी नहीं समझते, हमारे पहले के साधु नहीं समझते, क्योंकि साधु में भी एक मानसिक गुलामपना बना होता है, रूढ़िवाद। हमारे तो पहले के साधु संत भी, कई विद्वान, कई लोग भी नहीं समझते। जैसे मैं बोलता हूँ, हमारे प्रोफेसर प्रभात समझते, वो समझते और मानते, अन्य लोग को जल्दी नहीं समझ पाते, प्रोफेसर प्रभात जल्दी समझ पाते। जैसे मैं पहले बोलता था, साधु संत कोई बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिक प्रोफेसर छोटा नहीं है, मैं भी कोई छोटा नहीं हूँ, तो इन लोग को अहंकार गलत। इसलिए तो मैं हर वाक्य में अभी सबको धुलाई करता हूँ, इतनी गंदगी है, धुलाई करने की बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। आध्यात्मिक से परे कुछ संभव है क्या? पहले तो कोई नहीं मतलब, कल तो सब एक विषय के लिए सारी समूर्ति एकदम विज्ञान और पूरे प्रश्नों में उत्तर, केवल विज्ञान क्या, किसी भी विधा में, आज प्रवचन बोला था कि लोग 3 कारणों का भी आविष्कार ही नहीं हो सकता, संभव नहीं। कोई वैज्ञानिक, कोई जंतु क्या करेंगे लोग, क्या है इनके पास, है क्या? ईंट पत्थर लाद कर फेर रहे हैं, क्या है इनके पास? ये रुपया पैसा डिग्री, ये सब क्या है? क्या है? जी बोले ना, ये सब हमारी, हम वैज्ञानिक है, हम रक्षा सलाहकार हैं, डिफेंस वाले हैं, छोड़ना पड़ेगा। बोलेंगे सब आइए क्या, सबने बताया लगभग, कोई नहीं से उतार दो बोले अपने, उनको बाहर से सुना देता हूँ। अभी जो कल का विषय था ना संगोष्ठी का, उसको मैंने लिखने का प्रयास किया है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। वैज्ञानिक क्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की चिरकालीन भावना को मूर्त रूप देती हुई वैज्ञानिक संगोष्ठी, और संदर्भ था डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की 109वीं जयंती स्मृति में आयोजित 1 दिवसीय वैज्ञानिक संगोष्ठी, और संगोष्ठी का विषय था विज्ञान एवं आध्यात्मिकता, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। विज्ञान समिति अशोकनगर उदयपुर के ऑडिटोरियम में आचार्य श्री ने अपनी भोजपूर्ण सुधारात्मक, क्रांतिकारी, प्रोत्साहक, उत्प्रेरक, प्रगतिशील शैली से उपस्थित विज्ञानी जनों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी चिरकालीन भावना आज की संगोष्ठी के माध्यम से साकार एवं पूर्ण हो रही है। कारण आधुनिक भौतिक विज्ञान को अविज्ञान, धर्म व आध्यात्मिकता को आप लोग श्रेष्ठ विधा व विद्या मानते हुए इसे सभी समस्याओं व प्रश्नों के समाधान के रूप में प्ररूपित कर रहे हैं, यह देखकर मुझे परम प्रसन्नता व आह्लाद का अनुभव हो रहा है। अतः आप सभी विज्ञान समिति के वैज्ञानिक जनों को मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद है। आचार्य श्री ने वर्तमान भारत की दुर्दशा के प्रति अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जन गुलामी की जागृत मूर्ति है। ये गुरुदेव ने बड़े दंगे की जो बोला, ये सब जितने हम लोग दिखते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र के हो, सब गुलामी की मूर्ति। आपने अपनी महान प्राचीन आध्यात्मिक धर्म को कुछ भी नहीं समझा एवं आप धर्म, भाषा, जाति, राजनीति के नाम पर लड़ते रहे, जिससे आप हजारों वर्ष गुलाम रहे, परावलंबी व परमुखापेक्षी बनकर दीनताहीनता से ग्रसित रहे। किंतु आज की सभा में गुलामी से छूटने का प्रयोग हुआ एवं आपने आत्मगौरव और स्वाभिमान का संकल्प हुआ है। मेरी चिरकालीन पीड़ा व भावना का आज समाधान हुआ। यह ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति का समन्वय यज्ञ ही मेरे लक्ष्य की प्रतिध्वनि के रूप में प्रकट हुआ है। यह समन्वय ही भारत को महान बनाएगा। इस मेवाड़ की भूमि में से जैसे भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संकल्प व संग्राम राणा प्रताप, महाराणा प्रताप के द्वारा हुआ था, वैसे ही आज की संगोष्ठी सभा से धर्म, विज्ञान एवं आध्यात्मिकता के समन्वय का संग्राम
प्रारंभ हुआ है, इसे आगे भी गतिशील रखते हुए भारत की महान प्राचीन ज्ञान विज्ञान संस्कृति को पुनः स्थापित करते हुए विश्व गुरु बनना है। मैंने भी इस संदर्भ में क्रांतिकारी शोध परक गद्य पद्यात्मक प्राय 200 की साहित्य का सृजन किया है, जिससे देश विदेश के विश्वविद्यालयों में मान्यता प्राप्त होकर जिज्ञासु शोधार्थीजन PhD, MPhil जीवित कर वैश्विक सफलता के नव आयाम अर्जित कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैंने कुछ स्लोगन बनाए दिए, जैसे साइंस इज पार्शियल ट्रूथ बट रिलीजन यानी स्पिरिचुअल इज एब्सोल्यूट साइंस, यू गिव मी कोऑपरेशन आई शैल गिव यू साइंटिफिक रिलीजन, तुम मुझे सहयोग दो मैं तुम्हें वैज्ञानिक धर्म दूंगा। आचार्य श्री की प्रति प्रश्नात्मक अपूर्वार्थी शिक्षा पद्धति के अंतर्गत गुरुदेव ने अभ्यागत विज्ञानी जनों से उनके ही शोध पत्र के विषय में कुछ प्रश्न पूछे, जिसका समाधान पूर्वक उत्तर न मिलने पर श्री गुरु ने अपनी ओजस्वी वाणी से उपस्थित श्रोताओं के मध्य में यह कहा कि हम साधुजन इस सभा में मात्र लेक्चर सुनकर कान पवित्र करने के लिए पद विहार करते हुए नहीं आए। रोड माफ करनी है। हाँ, रोड माफ कर दूंगा। रोड माफ हाँ, पद विहार नहीं रोड माफ नहीं आए हैं। आप सभी जनों से हमारा श्रम समय पुरुषार्थ बहुआयामी मूल्यवान है। ज्ञान विज्ञान की यह वह सभा या कार्यशाला तभी सार्थक होती है जहाँ विद्यार्थी या श्रोता समग्र जिज्ञासु बनकर प्रति प्रश्न करे, तभी चर्चा वार्ता या संगोष्ठी और मंथन करे, मंथन करे तभी चर्चा वार्ता या संगोष्ठी किसी सार्थक परिणाम को प्राप्त होती है। ये परात्मा माने क्या? जैसे आत्मा, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा। परात्मा माने क्या? परा विद्या अपरा विद्या बोलते हैं विशेष करके उपनिषद में। परा अपि कहते परमात्मन परा। परा माने सर्वोत्कृष्टा, माने जिसको सुप्रीम अल्टीमेट ट्रुथ या एब्सोल्यूट ट्रुथ कहेंगे। परा माने उसके आगे और कुछ बचेगा ही नहीं, जो अंतिम हो हुआ परा। समझना है? अंतिम, उसके आगे और कुछ रहेगा ही नहीं। परा सर्वोत्कृष्टा अंतरंग बहिरंग लक्षण अनंत चतुष्टयादि समोसन रूप निरूपः लक्ष्मी ये समते परमाः। अंतरंग बहु जो लक्ष्मी है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत विद्या, ये तो मुख्य लक्ष्मी है। परंतु जो जड़ रूपी लक्ष्मी है समवसन, वो दोनों से युक्त अरिहंत भगवान। मान लो कथनचित वो समवसन में नहीं होता और कई के होते भी नहीं है, तथापि क्या परमात्मा नहीं है? समवसन में कई केवल होते हैं, उनके समवसन नहीं होते, तो क्या परमात्मा नहीं? इसका मतलब वस्तुतः परमात्मा कौन? बिना समवसन से भी परमात्मा, बिना उपदेश भी परमात्मा है। वो जरूरी को उपदेश दे, वो जरूरी के समवसन हो नहीं। अंतरंग लक्ष्मी, मुख्य अंतरंग लक्ष्मी। परमः ते च आत्मन परमात्मन ते विविध अरहंत सत तत्पारिषत् गुणोपेत तीर्थंकर परमदेवादय। जो सत्तत्पारिषत् 64 गुणों से युक्त, इसके ऊपर मेरी कई किताबें हैं, 3, 4, 5 किताबें हैं। युग निर्माता ऋषभदेव और विश्व धर्म सभा समवसन, क्रांति का अग्रदूत और विश्व नेता बनने के सूत्र, ऐसे कई किताबें इसके ऊपर ही। अभी जो वाक्य चल रहा है, ये वाक्य इस वाक्य के ऊपर। तथा च सिद्धि स्वात्मोपलब्धि संत सिद्धा। सिद्धि माने क्या? जो आप लोग को जो परिभाषा जानते हो, व्यवहार परिभाषा, छोटी परिभाषा, यथार्थ परिभाषा नहीं। यथार्थ परिभाषा है
सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। सिद्धि माने अपनी उपलब्धि, ये है सर्वोत्कृष्ट परिभाषा। सिद्ध शिला में विराजमान होने वाले सिद्ध नहीं है। सिद्ध शिला में अनंत अनंत अभव्य होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, पापी होते हैं। इसलिए जो आप लोग जो मानते हो वो कथनचित गलत है, कथनचित थोड़ा सा परंतु ज्यादा तो सही नहीं। जो सिद्ध शिला में विराजमान होते हैं उसको क्या मानते हैं? सिद्ध नहीं। स्वयं सिद्ध शिला ही असंख्यात जीवों का पिंड है, एक इंद्रियों का। उसमें भी अनेक जीव है जो अभव्य मिथ्या दृष्टि है। सिद्ध भगवान के शरीर में भी मिथ्या दृष्टि अभव्य एक इंद्रिय जीव होते हैं, जो अभी 1.5-2 महीना पढ़ा लिया हूं। इसलिए सिद्ध शिला विराजमान होने वाले सिद्ध नहीं है। जैसे भारत माने जो ईंट पत्थर नदी नाले को ये भारत है नहीं। एकदम 500 अभी विस्तार से पढ़ा हूँ, ये पढ़े लक्ष्मीलाल जी साधु संतों में गोदावरी बहुत लंबा चला पड़ा। समझ में आ रहा है ना? एक और संपूर्ण ब्रह्मांड में पंचस्थावक जो सूक्ष्म व्याप्त है और निगुण ज्ञानी व्याप्त है। देखो सिद्धि मानी क्या? सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, स्वयं की उपलब्धि। यदि आपकी स्वयं की उपलब्धि नहीं है, आप सिद्ध शिला में चले गए तो क्या हो जाओगे? एक इंद्रिय बन जाओगे। वो भी भगवान के शरीर में, ज्ञानत्व के शरीर में रहोगे तो वो भी सूक्ष्म एक इंद्रिय बन जाओगे। भगवान के पड़ोसी बन सकते, पड़ोसी में नहीं बन सकते। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। तो फिर आपका आत्मा कहाँ है? फिर उपलब्धि कैसे नहीं? क्योंकि जो मिथ्यात्व राग द्वेष मोह है उसके कारण आप एक क्षेत्रोपकारी होते हुए भी आपका आत्मद्रव्य आपसे अनंत दूर पर है। तो समझ में आ रहा है? जिसमें एक दिन वो अमृतमती और यशोधर की कहानी बताया था ना, स्थूल उदाहरण है, कोई सही उदाहरण नहीं है। तो फिर आपका आत्मा कहाँ है? आप यहाँ हो और कहाँ क्या यहीं पढ़ा दिया? आपके पास हो तो भी आप कभी आत्मा को जाने नहीं, माने नहीं, उपलब्धि। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं इस लकड़ी के ऊपर बैठा हुआ हूँ, इसके ऊपर बैठा हूँ, क्या मुझे ये लकड़ी अभी जला रही? क्या क्यों नहीं? क्या इसमें अग्नि सुप्त रूप में गुप्त रूप में नहीं है? तो अभी तो देखा कई वर्ष से ये है लकड़ी, अभी और कई वर्ष लकड़ी रहेगी। लकड़ी में ऐसे गुण है जो स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। लकड़ी स्टील कुछ दिन में खराब हो जाता है, कुछ वर्षों में। जो लकड़ी है ना, ये सागवान, शीशम, ये स्टील से ज्यादा मजबूत है। स्टील इतना मजबूत नहीं है। तो फिर ये लकड़ी तो सैकड़ों वर्ष या कुछ लकड़ी हजारों वर्ष रह सकती है ना? इसी परंतु इसमें आग है कि नहीं? ईंधन है ना? ईंधन अग्नि पर कब कन्वर्ट होती है? जब वो उसमें वहां
ऑक्सीजन और ताप और ईंधन, ये तीनों मिलकर क्या बनता है, क्या बनती है, अग्नि। तो यहाँ ईंधन तो है, शक्ति रूप में है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन यहाँ है कि नहीं, और क्या नहीं है यहाँ। इसी प्रकार जब आप स्वयं के आत्मा में जो बंधन है, कर्म है, गंदगी है, उसको रगड़ोगे, मंथन करोगे, ज्ञान रूपी ध्यान रूपी अग्नि प्रकट होगी, चलेगी, तब जाकर के आत्मा को लगती है। वही मोक्ष है, वही सिद्ध है। कोई सिद्ध सिद्धांत में जाने पर कोई सिद्ध नहीं मिला। आप और हम अनंत बार सिद्ध सिद्धांत में पहुंच गए हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, करोड़ बार नहीं, अरब बार नहीं, असंख्यात नहीं, कितने बार। देखो साधारण लोगों को कितना धर्म का कितना कम ज्ञान है, अति कम। सम्यक्तादि अष्टगुण पेदा और सिद्ध भगवान में क्या है। मैं लगभग अभी से 24 वर्ष पहले लगभग हमारा पूरा संघ को मैं पढ़ा रहा था पद्मपुरा में। हम जानते हो कितना गोल कमलाकार मंदिर है वहां नीचे। तो अभी माता जी बनी गई है वहाँ रोहतक की है, वो ब्रह्मचारी थी। अभी शायद विराट हमारे विराट के संघ में है, वो ब्रह्मचारी थी। मैं हमारे संघ को मैं इष्ट प्रदेश पढ़ा रहा था, लगभग 30-50 साधु और कुछ थे। तो मैं सिद्ध भगवान का वर्णन कर रहा था। अभी पूजा पढ़ा रही ना, तो मैं उसको पढ़ा रहा था। तो पूछी गुरुदेव सिद्ध भगवान में क्या है, तो वो क्या करते हैं, क्या वो खाते हैं, नहीं, पीते हैं नहीं, टीवी देखते हैं नहीं, बोलते हैं नहीं, क्या करते हैं। मैं तो यदि ये नहीं करते, मैं सिद्धे से लग जाता तो मैं तो वापस आ गया, वहां तो बोर हो जाऊंगा। खाना नहीं, पीना नहीं, चलना नहीं, फिरना नहीं, बोलना नहीं, मैं तो बोर हो जाऊंगा। ये तो सजा है। हाँ, आप 3-4 घंटे एक आसन बैठ जाओ, ये सजा है। और शरीर भी नहीं है। आत्म तत्व को जानना इतना सरल नहीं है। वहां भी वैज्ञानिक लोग को बोले, अब हमारे वैज्ञानिक अग्रवाल साहब भी बोले, तो ये इतना मजाक नहीं है। इसलिए मैं आइंस्टीन को मैं वहां नहीं बोला, सबके वैज्ञानिक के सामने बोला कि क्या आइंस्टीन न्यूटन हमसे ज्यादा ज्ञानी है। मैं नहीं मानता, मैं स्वयं में नहीं मानता हूं कि मेरी IQ, मेरी बुद्धि लेवी आइंस्टीन न्यूटन हम के नहीं सकता। मैं स्वयं इस अनुभव नहीं करता, क्योंकि मैं आप लोग को थोड़े हैं मैं चश्मा जैसे हूँ, नहीं, मैं चश्मा नहीं हूँ कि चश्मा के कैसे दूसरों को देखते हैं ना, स्वयं मैं ऐसे नहीं हूँ। मैं स्वयं हर विषय अनुभव करता। तो मैं जो उनके साहित्य पढ़ा, साहित्य पढ़ के मैंने जो खंडन किया, और वो खंडन को अभी तक कोई खंडन नहीं किया। इसका मतलब उसकी बुद्धि लब्धि, उसकी बुद्धि ज्यादा है कि मेरी ज्यादा है। आपकी बुद्धि लब्धि ज्यादा, IQ ज्यादा है। क्या ये घमंड है? तुम लोग को इसको घमंड मानते हैं, ये लोग को भी मानते थे पहले हमारे संग सबको मानते। स्वाभी नहीं, स्वाभिमानी का आगे है स्व मूल्यांकन सिद्ध स्वरूप का सिद्धि सात्मोपलब्धि। नहीं तो आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि संभव नहीं है। इसमें ही यहाँ ही पढ़ा दिया हूँ। स्वयं को कोई राजा महाराज सेठ साहूकार विद्वान से छोटा मानेगा, अभी भी यहाँ पढ़ाया हूँ। एक दिन वैज्ञानिक अग्रवाल भी साहब यहाँ बोले, कोई स्वयं को धर्मी मानता है और कोई स्वयं को अज्ञानी मानता है, ये भी गलत है, ये भी मिथ्यात्व है। केवल यही शरीर पर अन्य देव शास्त्र को नहीं पूजना, इतना में कोई समय दर्शन नहीं हो जाता। ये तो रटता है तो तभी बोल देता, टेप भी बोल देता है। इस देश में मुसलमान सबसे पक्का छाय के समय दृष्टि है, उनके बराबर छाय के समय दृष्टि कोई हो ही नहीं सकता।
किसी के सामने सिर कट जाए पर झुकेगा नहीं। दूसरों के भी 1 करोड़ के सिर काट सकते हैं और दूसरे के सत्य को भी मानेंगे नहीं, तो हो गए समझ इसकी। देखो सिद्ध भगवान में क्या है, सम्यक्वादी 8 गुण प्रेता वह अनंत गुण विराजमान। और आप लोग को ज्यादा नहीं मानते हो, 8 गुण है नहीं। इसलिए मेरी किताब में लिखा हूं, हमारे संघ में बोलता था हम लोग को 108 साधु के आगे माता जी 105 और भगवान के आगे 1008 नहीं लगते। आप लोग बहुत गलती करते, बहुत गलती करते। परंतु तो इतना बोलने तो कोई समझेंगे नहीं, क्योंकि कोई तो जानते ही नहीं है, कुछ भी नहीं जानते। रूढ़ीवादी का ये कोई ज्यादा लोग कुछ भी नहीं जानते। हाँ विपरीत तो ज्यादा जानते हैं। सही तो लगभग कुछ नहीं जानते। देखो मैं अभी यहाँ ही बताता हूँ। आप अरिहंत तो भगवान का आगे क्या लिख लेते हो, 1008। 1008 क्या जानते हो आप लोग को, क्या जानते हो? केवल उनके शरीर के चिन्ह है, लक्षण है, वो भी शरीर के चिन्ह। मान लो तो अरिहंत भगवान कितने हैं, 4 अनंत चतुष्टय में केवल एक ही ज्ञान में अनंत है, सुख भी अनंत है, वीर्य भी अनंत है। तो फिर कैसे 108 में कैसे कर लिए? आपने तो पूरा लोकाकाश अलोकाकाश को तुम्हारे जो लेटरिन में घुसा दिए। हमारे लेटरिन में से बड़ा और कुछ नहीं दुनिया में। एकदम मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मेरी किताब में लिखा हूँ। एकदम सही बोले, 100% सत्य। और मैं कोई ऐसे सामान्य साधु संत या पंडित के ज्ञान से नहीं बोल रहा हूँ ना, ये भी आपकी धारणा छोड़ो। अंदर साधु संत पंडित लोग को जैसे बोलते वो नहीं है। पूजा भी कई बार बोले, गुरुदेव क्या बोले थे मेरे बारे में, मेरे ज्ञान के बारे में, ये भी बहुत साधु संत पढ़ती है। तुम बोली थी ना कई बार, क्या बोली थी? जोर से बोलो। हाँ देखा, जो 100 केवल 4 चतुष्ट में भी एक में कितना है, अनंत। तो 1008 में कैसे आएगा? छोड़ो, आप लोग मालूम है ये जो गांजा पीते हैं, धोने करते हैं, जटा बढ़ाते हैं, घर में रहते हैं, शादी ब्याह करते हैं, जिनके बच्चा भी है, गाड़ी लारी में लिखते रहते हैं, वो भी 1008। तो आपका भगवान उनके बराबर या उनके, और आपके साधु तो एकदम नीचे, क्योंकि आप लोग कोई ज्ञान नहीं है। भले 20 पंथ है, 13 पंथ है, गांधी पंथ है, दिगंबर सितंबर है, कोई ज्ञान नहीं है। इतना साधु संतों को इतने विद्वान करते वैज्ञानिक पढ़ा लिया, एकदम गलत। मालूम है साहब मुझे 1008 लगा, वो क्या सामान्य हिंदू साधु लगाते हैं। हाँ एकदम, हाँ अनंत श्री विभूषण लिखते हैं, ये गलत है। मैं देखो मेरी कोई किताब में लिखा हुआ क्या, कोई कविता में, कोई किसी नाम में नहीं। हमारे सब साधु संत को मना कर दिया। देखो कितने
अनंत गुण। वो कारण है ना, वो कैसे हैं, जैसे आप लोग तो बात जानते होंगे, शायद ये राजीव गांधी ना कोई ऐसे पूछे बाजार में जाकर के, ये लाल मिर्ची और ये हरी मिर्ची, इसका क्या मूल्य? जैसे लाल मिर्ची सूख जाने के बाद इतना 1 किलो में, और हरी मिर्ची इतना, तो ये मूल्य कितना? ये मूल्य तो जो लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची है ना, वो ज्यादा मूल्य, और हरी जो ये है इतना में 1 किलो हो जाता है। तो बोलते भारत के किसान कितने मूर्ख है, कुछ भी नहीं जानते, किसको भी हरी मिर्ची नहीं लगे, सबको लाल मिर्ची लगे। अरे ये जो बबूल है, ये बबूल है ना, कांटे दार बबूल, जिस जमीन खराब हो जाता है, ये है कितना, ये सब कौन लाए हैं? तुम्हारे भारत के महामहिम लोग को बुलाए विदेश से। इतने मूर्ख लोग है भारत, ज्यादा जो उच्च बड़े बड़े पद पर बैठे ना, वो ज्यादा मूर्ख, ज्यादा अनाज, कुछ भी नहीं था। वो भी है, ये जो काली को दिखा जानते हो, ये भी विदेश का है। तो ऐसे ही अनंत अनंत गुण विराजमान है। कितना? केवल अनंत नहीं, अनंत गुण अनंत। तो आपका 1008 कितना बड़ा है? लोकाग्र निवासिनश्च, ये सबसे युक्त हो करके जो लोकाग्र में रहते हैं वो सिद्ध है। केवल लोकाग्र विराजमान होने वाले सिद्ध नहीं है, अभव्य भी है, निगुदिया भी है, और 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय जीव में जो 1 इंद्रिय की जो सूक्ष्म जितना जीव है वो भी लोकाग्र विराजमान है। इन्हें गुणों से युक्त होकर के विराजमान होता, वो जाकर के तो समझ आ रहा, केवल लोकाग्र स्थित बोलने पर भी सही नहीं है विशेषण। तो समझ आ रहा है, सिद्ध शिला में विराजमान होना ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। जैसे मान लो कोई सूट बूट, जैसा भी हमारे भारत के करोड़ों बच्चे सूट बूट टाई पहन करके गाड़ी में और बाइक से पहन के जाते हैं, या स्कूल में जाते हैं, वो स्टूडेंट, और मैं स्टूडेंट नहीं ना, क्योंकि मैं सूट बूट टाई नहीं पहन रहा हूँ गाड़ी में बैठ कर स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं रहता हूँ, क्या मैं विद्यार्थी नहीं हूँ? मेरे जैसे विद्यार्थी, छोटा विद्यार्थी अभी भारत में कोई नहीं है, मैं तो सबसे पढ़ता हूँ। सब विद्यार्थी, जो विद्या करते हैं सब विद्यार्थी, जो विद्यार्थी न करे, पर तो हमारे यहाँ पास होने के बाद डिग्री प्राप्त करने के बाद वो भी धोखाधड़ी मायाकारी से कुछ भी बन गया, शादी करके बाप बन गया, या दुकानदार बन गया, या लेक्चर प्रोफेसर बन गया। स्वयं को विद्यार्थी बोलने में सब इतना स्वयं को नीच मानते हैं, नहीं हम विद्यार्थी, हम तो पढ़ लिए, मुझे 1000 बच्चे बोल दिए, हमारी तो पढ़ाई हो गई है 2 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, कोई एक जो नहीं, मुझे 1000 बच्चे नाम तक बोल। मैं क्या बोल रहा इसे महामूर्खों को, एकदम नहीं, एकदम नहीं। इसलिए अब देखना, सामान्य जो अनपढ़ महिला में जो रुचि है ना धर्म सुनने के लिए, तत्ता सूत्र भक्तंबर, नहीं तो जो उच्च शिक्षित में जो रुचि है, ये पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं, पढ़ने की रुचि, कोई ज्ञान की रुचि, सूचना तक सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, समझते भी नहीं। देखा तो लोकाग्रवासीनश्च, तो देखा सिद्ध के लिए कितना विशेषण हुआ। आप लोग क्या लगा लेते हो? 1008 या सिद्ध इस्लाम विराजमान या लोकाग्र विराजमान, 1008 भी गलत, लोकाग्र विराजमान भी गलत, सिद्ध इस्लाम में विराजमान भी
इन गुणों से युक्त हो करके जो सिद्ध शिला के ऊपर, सिद्ध शिला में विराजमान नहीं होते कोई सिद्ध भगवान, जानते आप लोग को, सिद्ध से बहुत ऊपर ऐसे लटकते रहते, लटक पड़ती है सिद्ध भगवान, लटक पड़ती है ऐसे जैसे हाइड्रोजन बैलून, हाइड्रोजन बैलून का छोड़ो एक घर के अंदर, वो जाके कहाँ लटकेंगे, छत के अंदर ऐसे लटकते रहते हैं, ऐसे उनको सबने मिलता है तुमने तो घर द्वार क्या किया, संसार तुमने उनको दंड दिया है, तुमने घर द्वार सत्ता सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए तुमको दंड मिला है, वो लगेगा लोकाकाश को छोड़ करके जा नहीं सकते, एकदम नहीं, लोकाकाश में नहीं जा सकते, क्या उनके अव्यवहार बोलने कोई ना नहीं आती है, नहीं, बहुत गहन प्रश्न है, इसके ऊपर मैं बहुत लिखा हूँ, इसके ऊपर ज्यादा मैं बताता भी हूँ, हमारे संघ के बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर को, बहुत गहन प्रश्न है। अनंत शक्ति कई लेख है, बहुत लेखन इसके ऊपर, अनंत शक्ति और ऊर्ध्वगंत शक्ति होने के बाद भी, अनंत आकाश, अनंत काल होने के बाद भी वो एक भी प्रदेश धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को पार करके ऊपर नहीं जाता, क्यों, वहां सब कुछ स्वाभाविक होती है गति, तो जो गति के लिए कारण क्या है, धर्म द्रव्य, तो धर्म द्रव्य नहीं तो परंतु कोई किसी भी गुण में बाधा नहीं पहुंचती, ना अव्यवाद में, ना सुख में, ना वीर्य में, ना कुछ भी नहीं, किसी में नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा में देख करके पूरा करता हूँ, क्योंकि आपके शास्त्र बांधना है, जैसे अरिहंत भगवान, कुछ अरिहंत भगवान उपदेश नहीं करते, अधिकांश अरिहंत भगवान के समोषण की रचना नहीं होती है, समझे ना, वो समोषण के अंदर ही रहते हैं, हाँ छोटे छोटे गंध कुछ होती है, परंतु उपदेश भी नहीं होता है, तीर्थंकर समक्ष कोई नहीं होता, तो वो बहुत दुखी हूँ, अरिहंत भगवान बहुत दुखी हूँ, देखो मैं भी केवल हो गया तो मेरा उपदेश नहीं हो रहा, ये गणेन्द्र इसका उपदेश हो रहा है या जैसे सब जा करके नाटक देखते हैं और होटल में खाते हैं, वहाँ होटल में है, आप लोग मालूम है, नाटक देखते हैं, नाट्यशाला है, अरे मैं अध्ययन तो होकर के भी मैं नाटक नहीं देख पा रहा हूँ बहुत नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो अच्छा मेरे से कम से कम नाटक देख पा रहे क्यों, वो अनंत आत्म था, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य से युक्त है, कोई वहाँ बाधक नहीं, क्योंकि बाधक कारण कहा घाती कर्म, और जो थोड़ा अघाती कर्म वो भी नाश हो, इसलिए वहां किसी प्रकार बात नहीं, ना किसी प्रकार दुख है। चलो बोधि समाधि परिणाम शुद्धि परब्धि चिंतोक्ति शुद्धि चिंतनमस्तानि वामस्यमानस्य ममासुदैवी रेस्ट कर लो, फिर आ जाओ मेरे साथ से बांधना है।